बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्लान तैयार। फ्रंट सीट पर खुद बैठे सीएम योगी। मोदी शाह का भी योगी को फुल सपोर्ट। अखिलेश की रणनीति की निकली हवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। यूपी की सियासत में सीएम योगी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बाबा के इस दांव से अखिलेश की चौसर के सारे प्यादे पिट चुके हैं। योगी ने एक बार फिर कमान अपने हाथों में ले ली है, तो वहीं मोदी और शाह का भी फुल सपोर्ट सीएम योगी को है। यानी मोदी ने योगी को फ्री हैंड दे दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उन्हें मनाने के लिए अब नया प्लान बनाया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में खराब नतीजों की वजह यही थी कि पार्टी कार्यकर्ता नाराज थे। अब यूपी बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं के समायोजन के जरिए पार्टी में जोश भरेगी। पार्टी हाईकमान से मिले निर्देश के बाद और चुनावी समीक्षा के बाद पार्टी और सरकार ने फैसला लिया है, जिसके तहत बोर्ड, निगम, आयोग, निकाय, गन्ना समितियों और गन्ना परिषदों में कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। संगठन महामंत्री धर्मपाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद इन पदों को भरा जाएगा। पार्टी फोरम से आए हुए नामों की लिस्ट संगठन महामंत्री के पास पहुंच चुकी है। ये पूरी कवायद बताती है कि इस बार यूपी उपचुनाव में अखिलेश की राह काफी मुश्किलों से भरी हो सकती है। इधर अयोध्या गैंगरेप में फंसे अखिलेश की हर रणनीति जमीन पर फेल होती नजर आ रही है। इधर बीजेपी ने सपा को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। सभी जातियों को जोड़ने की कवायद। बीजेपी का लक्ष्य है कि हर मंडल और क्षेत्र और जाति विशेष के कार्यकर्ताओं का समायोजन हो। बीजेपी निकायों में 2200 से ज्यादा पार्षद मनोनीत करेगी। बीजेपी सबसे पहले 4 आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाएगी। बीजेपी पहले चरण में महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में समायोजन करने जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद चुनाव की समीक्षा के दौरान ये बातें सामने आई थी कि यूपी में बड़े स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता नाराज थे, जिसकी वजह से चुनाव में ये कार्यकर्ता सुस्त हो गए और उन्होंने चुनावों में हिस्सा नहीं लिया, जिसका खामियाजा बीजेपी को हार के रूप में देखने को मिला। लेकिन अब कार्यकर्ताओं की नाराजगी का नुकसान बीजेपी को इन चुनावों में ना उठाना पड़े, उसके लिए उन्हें मनाने की कवायद काफी तेज हो चुकी है। लेकिन अब बीजेपी दोबारा ऐसी कोई गलती करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पार्टी ने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए यहाँ पर एक खास प्लान तैयार किया है और उस प्लान के तहत काम शुरू हो चुका है। बीजेपी के लिए ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जल्द ही प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी इन चुनावों में बड़ी जीत दर्ज कर कार्यकर्ताओं के जोश को हाई करना चाहती है। अब इस प्लान का बीजेपी को कितना फायदा होगा, इसके लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बीजेपी की हुई हार को लेकर पार्टी ने अंदरूनी समीक्षा की थी। इस समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें हार के कारणों का जिक्र किया गया। पार्टी नेताओं ने संविधान के बदलने और पेपर लीक का मुद्दा अहम वजह बताई है। कुल 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें हार की 12 वजह बताई गई। समीक्षा के लिए 40,000 कार्यकर्ताओं से बात की गई थी। एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 500 कार्यकर्ताओं से बात हुई। इस समीक्षा रिपोर्ट को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सामने रखा गया था, जहां इस रिपोर्ट को लेकर समाधान पर चर्चा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सभी क्षेत्रों में बीजेपी के वोट शेयर में गिरावट दर्ज की गई। वोट शेयर में करीब 8% की गिरावट हुई। ब्रज, पश्चिम, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्र में 2019 के मुकाबले सीटें कम हुई। सपा को पीडीए के वोट मिले। इसके अलावा गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी का वोट सपा के पक्ष में बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक संविधान संशोधन के बयानों ने पिछड़ी जाति को बीजेपी से दूर किया। हार की बड़ी वजहों की बात की जाए तो वो इस प्रकार से है। नंबर 1, संविधान संशोधन को लेकर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी। विपक्ष का आरक्षण हटा देंगे का नैरेटिव बना देना। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा। सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों की भर्ती और आउटसोर्सिंग का मुद्दा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जिलों में सरकारी अधिकारियों को लेकर असंतोष की भावना।
जिला स्तर पर आपसी लड़ाई का जिक्र, जिसमें विधायक, प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष के भी नाम शामिल। बीएलओ की बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए गए। टिकट बंटवारे में जल्दबाजी की गई, जिसके कारण बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश कम हुआ। थाने और तहसीलों को लेकर काम न होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी। सवर्ण मतदाता कुछ लोकसभा में बीजेपी से दूर चले गए। पिछड़ों में कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य का भी झुकाव बीजेपी की तरफ नहीं रहा। अनुसूचित जातियों में पासी और वाल्मीकि मतदाता का झुकाव सपा कांग्रेस की तरफ चला गया। बीएसपी के प्रत्याशियों ने मुस्लिम और अन्य के वोट नहीं काटे, बल्कि जहां बीजेपी समर्थक वर्गों के प्रत्याशी उतारे गए, वहां वोट काटने में सफल रहे। अब इन 12 वजहों में सबसे बड़ी वजह बीजेपी वर्कर का नाराज होना है, जिसको लेकर अब सीएम योगी मैदान में है और प्लान तैयार हो चुका है, जिसका फायदा बीजेपी को यूपी के उपचुनावों में होगा। इसे 2027 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। अयोध्या उपचुनाव में फ्रंट सीट पर सीएम योगी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी बीजेपी। क्या सपा से हार का बदला ले पाएगी बीजेपी? तो बीते लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुई, जिसके बाद बीजेपी के बीच अंदरूनी कलह खोलकर सामने आ गई। लेकिन इस आपसी फूट का बीजेपी ने किसी को फायदा नहीं उठाने दिया। यानी बीजेपी नेतृत्व ने पूरी ताकत और समझदारी से इस मामले को सुलझा लिया। लेकिन सीएम योगी ने अयोध्या को लेकर कमान अपने हाथों में ले ली है। इस सीट पर हार का बदला लेने का मौका अब बीजेपी को उपचुनावों में मिलने जा रहा है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सीएम योगी ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। वो इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि 6 अगस्त को उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर उपचुनाव को लेकर खास दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर जो है वो बूथ मैनेजमेंट पर दिया। घर घर तिरंगा पहुंचाने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव प्रभारियों, पार्टी पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। चुनाव को लेकर उन्होंने बूथ मैनेजमेंट पर खास जोर दिया। बूथ मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने सभी पहलुओं पर विस्तार से पदाधिकारियों से जानकारी ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के अभियान को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को हर परिवार से संपर्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा टास्क है। विपक्ष के नैरेटिव पर सीधा वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए विकास योजनाएं चला रही है, जिसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। हमारे कार्यकर्ता हर हाल में आम लोगों से जुड़कर विकास की गाथा लोगों तक पहुंचाएं। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा विपक्ष की गुमराह करने की राजनीति का जवाब दे और इसके लिए पदाधिकारियों को सक्रिय रहना होगा। लोकसभा चुनाव में विपक्षियों ने जनता से छलावा किया है। विपक्ष की पोल जनता के सामने खोलें। सीएम ने कहा कि संविधान की रक्षा बीजेपी सरकारों के वक्त ही की गई। कांग्रेस के समय में अनेक चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्षियों के दोहरे रवैये की पोल जनता के सामने खोले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ जीतो चुनाव जीतो का अभियान को यहां पर गति देने के लिए सभी की सहभागिता यानी सभी को शामिल करने के लिए एक प्लान तैयार किया है। सभी बूथ समितियों को सक्रिय करने के लिए यहां पर जो लाभार्थी हैं उनसे लगातार संपर्क स्थापित करते रहने का निर्देश भी योगी आदित्यनाथ ने दिया है। चुनावों को लेकर उन्होंने बूथ मैनेजमेंट पर खास जोर दिया। इस बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सतीश चंद्र शर्मा, गिरीश चंद्र यादव, मयंकर शरण सिंह, बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, बीजेपी जिला महामंत्री राघवेंद्र पांडे, मंडल प्रवासी अवधेश पांडे बादल और ओम प्रकाश सिंह, कमला शंकर पांडे और अभिषेक मिश्रा, कृष्ण कुमार पांडे, खुन्नू सहित 5 मंडलों के अध्यक्ष और प्रभारी, सभी मोर्चों के जिला और महानगर अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बैठक कई मायनों में काफी खास रही। बैठक में साफ संदेश दिया गया है कि इस बार अयोध्या में भगवा परचम लहराना चाहिए। तो 2 दिन के अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही सभी अधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक की। सीएम योगी का ये एक्शन बता रहा है कि उपचुनाव में अखिलेश के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है। हालांकि अयोध्या में इन दिनों भदरसा में पिछड़ी जाति की 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले को लेकर अखिलेश यादव और सपा बुरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं। मुख्य आरोपी के तौर पर भदरसा से सपा के नगर अध्यक्ष मोहित खान के जेल जाने के बाद से विपक्ष खामोश है, तो वहीं सत्ता पक्ष
हमलावर हो गया है, इसलिए सियासत पर असर पड़ना भी लाजमी है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जीतने के बाद जिस मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया है वहां उपचुनाव होना है, इसलिए अयोध्या की गरमाई सियासत के बीच उपचुनाव पड़ने वाले असर का आकलन भी अभी से शुरू हो चुका है। इस मामले में सियासत और ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि चर्चा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जो हैं वो सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी मिल्कीपुर को लेकर सपा की हार यहां पर तय हो गई है, क्योंकि यहां पर जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई है उससे अखिलेश यादव बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।